नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। फिर से एक बार झारखंड, कोलकाता और उड़ीसा में कुर्मी को आदिवासी बनाने वाले मुद्दा पर बहस छिड़ गई है और इस बार खबर जो है कोलकाता हाई कोर्ट से आई है। कोलकाता हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है और इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने 25 मार्च तक राज्य सरकार को हलफनामा एफिडेविट दायर करने का समय दिया है और इसको लेकर जो है एक तरीके से इसकी सुनवाई जरूर कोलकाता में हुई, लेकिन इसकी धमक आप झारखंड में भी देख सकते हैं। झारखंड में जो आदिवासी बुद्धिजीवी हैं, इसको लेकर फिर से वो एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया है और इसको लेकर आपको एक तरफ आप देख रहे हैं पेशा कानून को लेकर तमाम तरह की बहसें चल रही है और इसी बीच में कुर्मी का मुद्दा और इससे पहले कुर्मी समुदाय ने एक तरीके से अल्टीमेटम भी दिया है कि हम फिर से एक तरीके से रेल रोको आंदोलन शुरू करेंगे तीनों राज्यों में, उड़ीसा, कोलकाता और आपके बंगाल को लेकर। और इस बार जो है जो आदिवासी एक्टिविस्ट है उनके निशाने पर जो इस मामले को लेकर जो अधिवक्ता हैं अखिलेश श्रीवास्तव, वो हैं जो रांची हाई कोर्ट हो या कोलकाता हाई कोर्ट में, दोनों जगहों पर पिछले कई सालों से कुर्मी समुदाय के वकील के रूप में ये काम कर रहे हैं और इसको लेकर जो है उन पर एक तरीके से इस पर निशाना साधा गया है। और इसमें सबसे ज्यादा जो पेशा कानून को लेकर आप देख रहे हैं एक्टिव है ग्लेडसन डुंगडुंग। पिछले दिनों उन लोगों ने पेशा कानून को लेकर राज्यपाल से भी मुलाकात किया था और इसी बीच में वो कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो दावा करते हैं कि कुर्मी महतो आदिवासी है और मुंडा और संतालों को महाबेवकूफ समझते हैं, बोलते हैं, गाली गलौज इनकी भाषा है, फिर भी दावा करते हैं कि वह सभ्य और ज्ञानी है। ये साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि कुर्मी महतो ही झारखंड के लिए अलग राज्य का आंदोलन किया है। क्या ज्ञान बांट रहे हैं वकील साहब? झारखंड आंदोलन का बेसिक जानकारी भी नहीं है, फिर भी ज्ञान ऐसे बांट रहे हैं मानो आंदोलन के हिस्सा थे। इनके खिलाफ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत FIR दर्ज होना चाहिए क्योंकि ये कुर्मी महतो के जो है वकालत करते करते एक तरीके से आदिवासी, मुंडा और जो संथाल समाज है उनका बेइज्जती कर रहे हैं। ये तमाम सवाल ग्लेडसन डुंगडुंग ने उठाया है और इस वीडियोस को भी, जो पुराना एक वीडियो है जिसमें जो वकील हैं अखिलेश श्रीवास्तव अपने एक तरीके से तर्क पेश कर रहे हैं बातचीत में किसी के साथ कि देखिए इस राज्य में आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है, एक तरीके से 26% से घटकर 20-22% है। अगर कुर्मी समुदाय को उन्हें आदिवासी का स्टेटस मिल जाएगा तो दोनों मिलाकर जो है दोनों की संख्या 50% से अधिक हो जाएगी और वैसे में जो है झारखंड एक ट्राइबल स्टेट के रूप में होगा और इसमें सबका फायदा है। वो अपनी तर्क पेश कर रहे हैं कि कुर्मियों की संख्या अच्छी खासी है, 28% के आसपास में, अगर दोनों को मिलाइएगा तो 50% से ऊपर है। इस तरीके की वो बात अपने तर्क में पेश कर रहे हैं। तो इसमें वो जो कह रहे हैं, आप उस वीडियोस को भी हम लगा देंगे, इसको लेकर ग्लेडसन डुंगडुंग ने निशाना साधा है कि देखिए किस तरीके से कुर्मी की वकालत कर रहे हैं कि झारखंड आंदोलन में इनकी भूमिका रही है, यही इन्होंने झारखंड अलग किया है। ये तमाम सारी वो बात कह रहे हैं और उनके तर्क पर भी सवाल उठा रहे हैं कि किस हिसाब से, कई लोगों ने उठाया है उसका में आप जाइएगा, जो आदिवासी समाज के लोग किस हिसाब से कह रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या, कुर्मियों की संख्या जो है 28% झारखंड में, जबकि टोटल 30-35 लाख के आसपास में है, जो बहुत कम संख्या है, लेकिन इस तरीके से तर्क पेश करें तो आप मान के चलिए कि कोलकाता हाई कोर्ट का हल्फनामा के बाद जो भी फैसला हो, और दूसरी तरफ जो कुर्मी समाज जिस तरीके से वो एक्टिव है कि फिर से हमें अगर ST का दर्जा नहीं मिला तो हम एक तरीके से आंदोलन पर जाएंगे। इन तमाम मामले आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि कुर्मी का मुद्दा एक बार फिर से झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में गर्म होगा, इस पर बहस होगी और आप मान के चलिए कि जो पहले आदिवासी बुद्धिजीवी थे जो लगातार इसके विरोध कर रहे हैं, वो भी अपने इस मुद्दे को लेकर फिर से वो एक्टिव होंगे और अपना वो तर्क रखेंगे। लेकिन उनका मानना है कि अगर कुर्मियों को आदिवासी में शामिल किया गया तो आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और इस बार परिसीमन की बात पर आप पहले से बहस चल रही है। पेशा कानून को लेकर कुर्मी समुदाय पहले से कह रहा है कि भाई जब तक आप एक तरीके से जो है आप कुर्मियों का हक नहीं देते हैं तब तक आप उन जगहों पर पेशा भी नहीं लागू होना चाहिए। कई संगठनों ने इसका विरोध किया है। तो आने वाला समय फिर से झारखंड में इस विरोध प्रदर्शन और विवाद आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? और इस मुद्दे पर आपने देखा है कि जयराम महतो ने भी कहा कि देखिए पहले भी हमने स्टैंड क्लियर किया है और फिर से हम अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कुर्मी को लेकर, कि वो भी मानते हैं कि कुर्मी जो है शुरू से आदिवासी में शामिल रहा है, उसके साथ साजिश हुआ है और उसे एक तरीके से न्याय मिलना चाहिए। आप इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय आप कमेंट करके बता सकते हैं।
क्या झारखंड में या बंगाल में या उड़ीसा में कुर्मी को आदिवासी का दर्जा मिलने को लेकर आपकी क्या सहमति है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद।